अब क्वेश्चन कुछ इसमें ऐसे आएगा। देखो। हेलो। सुनाई दे रहा है सभी को? अब इसमें देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक। अब जब भी तुम लोग प्रश्न बनाओगे, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, तो कैसे प्रश्न बनाओगे? पहले 2 बार पैराग्राफ को पढ़ोगे। ये पैराग्राफ को शुरू से आखिरी तक 2 बार पढ़ोगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे? एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन को, प्रश्न प्रश्न को ही पढ़ोगे। ये जो प्रश्न प्रश्न दिया है उसको पढ़ोगे। फिर उसके बाद इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए ये शब्द कहां दिया है उसको खोजोगे। तो अब मैं डायरेक्ट स्टेप में आता हूं। जब ये सब अभी शुरू में तो 2 बार पढ़ना ही है ये पैराग्राफ को, उसके बाद इधर प्रश्न उत्तर में आना है। लेकिन जब तुम लोग एक सर्टेन अमाउंट पे पहुंच जाओगे, 1-2 महीना कर लोगे, तो कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले कहां पहुंचोगे? प्रश्न को पढ़ना है। बाल के इन्हें पिता उन्हें कुछ पैसे तब देते थे जब बाल सवालों के सही हल कर देते थे, पढ़ाई में दूसरे बच्चों की मदद करते थे, या फिर अंग्रेजी के पाठ बखूबी याद कर लेते थे, कोई नया संस्कृत श्लोक याद कर लेते थे। चारों को पढ़ लिए। अब क्या करोगे? यही सब चीज को किसमें ढूंढोगे? आपके पैराग्राफ में। तो बाल गंगाधर तिलक गंगाधर पंत के पुत्र थे, जो एक स्थानीय विद्यालय के शिक्षक थे। कहाँ कहाँ है वो जो कुछ पैसे देते थे? मिला, कुछ पैसे देते थे। कब देते थे? कोई नया श्लोक याद करने पर। तो क्या लिखा है उत्तर? क्या लिखा है उत्तर में? तो यहां से मिल जाएगा कोई नया श्लोक, संस्कृत श्लोक याद कर लेते थे। तो इसमें क्या करना है? पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन को भी पढ़ना है, फिर देखना है कि वहां क्या क्या दिया हुआ है। समझ गए? अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बाल की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, कहने का मतलब क्या है? वे जो कुछ भी सीखते थे उसे अच्छी तरह से याद कर लेते थे, पहला है। दूसरे का स्लेट इस्तेमाल करने से मना करते थे, दूसरा है। ब्लैक बोर्ड पर सवालों को लिखने की जरूरत नहीं समझते थे, तीसरा है। संस्कृत श्लोक तुरंत याद कर लेते थे। ठीक है। तब ये हम लोग को प्रश्न को खोजना है, ये कहाँ पास है। वहां है कोई नया श्लोक याद करने तक पहुंच गए थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। वे अंग्रेजी व्याकरण संस्कृत और गणित समान गति से सीख लेते थे। किसी के में ज्यादा आवाज आ रहा है? किसी का अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सभी। तो इसमें क्या समझेंगे? यहाँ के वाक्यांश से क्या निकलता है? मतलब कि वो जो भी सीखते थे जल्दी सीख जाते थे। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए। कमेंट में उत्तर भी करते रहिएगा कि कौन सा उत्तर हो सकता है, अगर आपको पहले मिल जाता है तो। ठीक है। अब देखो, इसमें ये भी हो सकता था ऑप्शन में, लेकिन ये कहीं पास नहीं दिया है। संस्कृत श्लोक तुरंत याद कर लेते थे, इसलिए थोड़ी ना बोला है उसको। इसलिए वो जो है स्मरण शक्ति तेज है, ये नहीं, इसलिए नहीं बोला है। वो सभी चीज को तेजी से सीख लेते थे, इसलिए बोले हैं। तो तेजी से सीख लेना मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा सर, करेक्ट। ठीक है। अब अगला आते हैं। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। क्या नहीं थे? बेईमान, बुद्धिमान, सत्यवादी, निडर। ये दिया है ऑप्शन में। अब हम लोग को पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या था। बचपन में ही वो उन्होंने, अब यहां तक तो पढ़ लिए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। बचपन में ही उन्होंने निडर रहने का, सत्य तथा न्याय के लिए लड़ने का अभ्यास कर लिया था। तो निडर तो है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और सत्यवादी भी है, सत्य के लिए लड़ रहा है तो। अब तीसरा, अब बुद्धिमान तो है ही, चतुर बालक थे कहा थे ना, तो बुद्धिमान तो थे ही, तो ये भी गलत। तो क्या नहीं थे? बेईमान। समझ गए ना? जो थे वो नहीं पूछा है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, नहीं थे पूछा है। अब कई लोग नहीं थे को नहीं पढ़ पाते हैं, निडर ऑप्शन में देखते हैं और निडर रहने का लिखा है, तो निडर पे टिक मार के चल बढ़ जाते हैं।
तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है। समझ गए? अब अगला आते हैं। शिक्षक बाल से नाराज क्यों थे? क्योंकि बाल किसी दूसरे छोटे से स्कूल से आए थे, ने 2 वर्ष में 3 कक्षाएं पास की थी, शिक्षक की तुलना में सवालों को जल्दी हल करते थे, स्लेट पर सवाल लिखने से मना कर देते थे। अब ये तो हो गया उसका प्रश्न और उत्तर। अब उसको खोजना है। अब इसको कैसे खोजेंगे? शिक्षक बाल से नाराज थे, तो कहां पास नाराजगी है? उसका नाराज वाला वर्ड आया होगा। जब उनके पिता पुणे चले गए तो बाल को एक अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया गया। इस स्कूल में उन्होंने 2 वर्ष में 3 कक्षाएं के पास की, लेकिन वे अपने शिक्षकों के साथ तालमेल स्थापित ना कर सके। किसी शिक्षक का यह करने पर कि गणित का सवाल हल करो, वे जबानी ही उसका हल निकाल दिया करते थे, स्लेट पर कुछ नहीं लिखते थे। शिक्षक के बच्चों से यह करने पर स्लेट पर सवाल लिखो, वे कहते थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं। यदि कभी शिक्षक उनसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहते तो मना कर देते। तो क्यों नाराज होंगे बताओ? 2 वर्ष में पास कर ली इसलिए नाराज तो नहीं होंगे। तो ये वाला ऑप्शन पैराग्राफ में तो दिया है ये, लेकिन इसके वजह से तो नाराज नहीं हो रहा है। और शिक्षक की तुलना में सवालों को जल्द हल कर देते हैं, तो पैराग्राफ में ही नहीं है, अनुच्छेद में ही नहीं है। और वो छोटे स्कूल से आए थे, वो भी नहीं है अनुच्छेद में। क्या चीज है? कि स्लेट पर सवाल हल करने से मना कर देते थे ना, इसलिए नाराज थे। तो समझ गए? अब अगला आते हैं, पांचवा। बाल अपने शिक्षक के साथ तालमेल स्थापित ना कर सके, क्योंकि क्यों तालमेल स्थापित न कर सके? इसके लिए पढ़ा था, इसके लिए यहां पास आया था। इस स्कूल में उन्होंने 2 वर्ष में 3 कक्षाएं पास की, लेकिन वे अपने शिक्षकों के साथ तालमेल ना कर सके। क्यों? अब पढ़ चुके हैं। बाल ने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की थी, ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये उत्तर गलत हो गया। ठीक है। अब देखो, बाल ने घर पर बेहतर पढ़ाई की थी, ये भी कहीं लिखा नहीं है यहां पास, तो ये भी नहीं है ऑप्शन में। वे कक्षा के दूसरे बच्चों को परेशान करते थे, ये भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ? सही से ज्यादा हम लोग को देखना है कि गलत क्या हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता आंसर, ये भी देखना जरूरी है, ताकि हम लोग एकदम सही उत्तर पे पहुंच सकें। तो सही से ज्यादा जरूरी है देखना क्या गलत क्या है, ताकि हम लोग को पक्का मालूम रहे कि ये सही है और यही सही है। ठीक है। तो इसमें ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगा। तो अब तुम लोग स्टार्टिंग फेज में हो ना, अभी शुरुआती कर रहे हो, तो शुरुआत में कभी भी जैसा मैं अभी किया ना कि प्रश्न पढ़ के उत्तर को खोजते गया, वो मत करना, क्योंकि तुम लोग को अभी अपना गति भी बढ़ाना है। तो आराम से इसको पढ़ो, ये जो टॉपिक है उसको पढ़ो आराम से, बैठ के इत्मीनान से आराम से हल करो। अभी कोई जरूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी हल करो, भले से एक दिन में 2 पैराग्राफ हल करो, 10 प्रश्न नहीं हल करो। आराम से बैठो, 2-3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर प्रश्न को पढ़ो, फिर उत्तर ढूंढो। या फिर अगर 2 बार पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ते समय ही उसका उत्तर समझ में आ रहा है, तो उसको वहीं पर टिक मार दो। समझ गए ना? अरे हाँ या ना बोलो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो अभी तुम लोग शुरुआत में हो, अभी शुरू शुरू करा था ना, तो एकदम जोश में नहीं आ जाना है कि ये प्रश्न तो मैं इसने बना दूं, ठीक बना दी है इसने, लेकिन वो जोश में होश खोए वाला काम नहीं करना है। अभी तुम्हारे लिए ये भी जरूरी है कि समझना भी जरूरी है। तो समझ में आया तब शुरू हुई जब ज्यादा से ज्यादा पढ़िया, और जितना जल्दी पढ़िया उतना स्पीड बढ़ी। जितना ज्यादा पढ़िया, तो एला 2 बार पढ़िया आराम से, ओकर बाद ये भी करिया। और एक अलावा कोई भी कहानी बुक, अब सरकारी स्कूल में तो कहानी बुक मिलते है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ता थे, मन जानता ना, तो कहानी बुक ले आना और आराम से लो बैठ के पढ़ा डेली आधा घंटा। उतने से ही तुमन के स्पीड बढ़ जाही। और दूसरा, रोज अनुच्छेद 2 अनुच्छेद, रोज 2 अनुच्छेद पढ़ो और उसका उत्तर निकालो। अब हिंदी में इससे ज्यादा पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है।
हिंदी में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। हिंदी में तुम लोग को खुद पढ़ना है। और जो हिंदी में पढ़ोगे ना, वो जो है तुम्हारा गणित में भी काम आएगा। क्योंकि गणित में जो प्रश्न लिखा था वो हिंदी में तो लिखा रहेगा ना। तो उसको जितना जल्दी समझना शुरू करोगे उतना जल्दी उत्तर निकलेगा। तो कैसे कैसे कर रहे हो सभी? समझ गए सभी? अब क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं और नॉर्मल बात करेंगे इसके बाद, मीटिंग के बाद। फिर से एक नया मीटिंग शुरू करता है इसी में। फिर से ज्वाइन करिएगा। नहीं, अभी चलेगा इसी में।